रहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपकारी। तिनको स्वरूप जाने राग ते भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति गोचारी है। धन्य धन्य तिन्ह गाजे सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्रचूड़ामणि नामक यह ग्रंथ आचार्य वादीप सिंह द्वारा लिखा गया। गुरु और शिष्य की चर्चा चल रही थी। गुरु आर्यनंदी ने शिष्य जीवनधर कुमार को पूरा वृत्तांत सुनाया, पूरी कहानी सुनाई और उस कहानी में बतलाया कि एक राजा था, राज्य करता था। ध्यान है आपको? लोकपाल नाम का राजा। और फिर ऐसे ऐसे उसने दीक्षा ली थी, भ्रष्ट हो गया था। फिर वो तापसी बन करके फिर वो गंधोत्कच सेठ के यहाँ आया। वहाँ आकर के उसने भिक्षा की भावना मन में थी, कहा तो कुछ नहीं। वहाँ बैठे हुए एक बालक ने पहचान लिया। ये कहानी सुना रहे, ये नहीं कहा जीवेंद्र कुमार ने पहचान लिया कि तुमने पहचान लिया। मतलब एक सेठ के यहाँ आया, वहाँ एक बालक ने पहचान लिया, भाव भाव हो गया। उसने अपने रसोइये को आदेश दिया, रसोइये ने सारा भोजन उसे कराया, तो भी भूख शांत नहीं हुई। फिर क्या हुआ? फिर उस बालक ने अत्यंत करुणापूर्वक एक घास उसे दिया और उसकी भूख शांत हो गई। इतना विचार होने पर वो जो तपस्वी था, साधक जो था, उसके मन में आया कि उपकारी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। और ऐसा विचार कर कि मैं भूल नहीं, बोला इसके लिए क्या करूं मैं। तो उसने शिक्षा देना प्रारंभ किया और बहुत बड़ा अच्छा विद्वान बना दिया। जीवेंद्र कुमार इस पूरी बात को समझ गए। ये घटना किसी और की नहीं है, ये मेरी और मुझे पढ़ाने वाले इन आर्यनंदी नामक गुरु की ही यह घटना है। लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं बोले, शिष्य कुछ ना बोले। इसमें ही शिष्य की महानता है। गुरु की निष्कपटता को देखकर, निश्चल वृत्ति को देखकर, अंतरंग पवित्रता को देखकर बहुमान और बढ़ गया। सच में हमारे वीतरागी गुरु इसी प्रकार के होते हैं। गुरु कैसे होते हैं, नीतिकारों के माध्यम से बहुत सुंदर यहाँ श्लोक प्रस्तुत किया गया। और फिर शिष्य कैसे होते हैं, इसके संदर्भ में भी बहुत मार्मिक प्रकरण कल यहाँ बतलाया गया। कौन होने चाहिए शिष्य, शिष्य कैसे होने चाहिए? देखिए, हम सभी किसी न किसी क्षेत्र में कहीं न कहीं अपने आप को शिष्य रूप अनुभव करते ही हैं। और बिना शिष्य हुए पार पड़ने वाली नहीं है, ये समझ लेना। यदि पार होना है इस संसार समुद्र से, तो आपको शिष्य बनना ही पड़ेगा, शिष्य होना ही पड़ेगा। आपको यदि किसी बात की गहराई में जाना है तो आपको विद्यार्थी बन करके समझना पड़ेगा। अपने ऊपर कोई ना कोई गुरु अवश्य चाहिए। जिनके ऊपर कोई गुरु नहीं है वे तो निगुरे हैं। उन्हें निगुरे, गुरु से रहित, निगुरा कह करके पुकारा है ऐसे लोगों को जिनके कोई गुरु ही नहीं है। और जिसके कोई गुरु नहीं है वो समाधान कहाँ लेगा आखिर? तो समाधान के लिए गुरु जरूरी है। जब भी किसी तरह की कोई समस्या आए, चाहे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी प्रकार की कोई शंका हमारे चित्त में उत्पन्न हो गई हो, आखिर उसका समाधान करने वाला कोई न कोई तो हमसे ऊपर होना ही चाहिए। अब क्यों नहीं है? बहुत है, गुरु ही गुरु हैं दुनिया में। तो गुरु का अर्थ भी कई अर्थों में होता है, ये बहुत गुरु है।
ये बहुत गुरु है, मतलब ज्यादा होशियार है। ओवरवाइज के अर्थ में भी गुरु शब्द के प्रयोग होते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो शिष्य किसको गुरु समझे, वो गुरु के लक्षण पीछे 30 नंबर श्लोक में बतलाए थे, और सच्चे शिष्य कौन होते हैं वो लक्षण यहाँ 31 नंबर श्लोक में बतलाए गए। कल हमने सरल अर्थ तक यह चर्चा पढ़ ली थी, आज विशेष अर्थ से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वापस देखिए गुण कौन कौन से हैं। हाँ, ऐसा भी कहा है कि निश्चय गुरु आपको आप, गुरु मतलब भारी पता, गुरु मतलब आत्मा। हाँ, निश्चय से तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। देखो, निश्चय गुरु आपको आप, शरण शब्द है वैसे वहाँ, व्यवहारे परमेष्ठी जाप। 5 परमेष्ठियों को गुरु कहना, 5 परमेष्ठियों की शरण में जाने की बात कहना सो व्यवहार है। निश्चय से आत्मा ही शरण है। और शुद्धात्म रूपंच गुरु जग में शरणा दो। ये 2 शरण है इस जगत में। कौन कौन? शुद्धात्म और पंचगुरु। पंचगुरु माने पंच परमेष्ठी, और शुद्धात्म माने अपना आत्मा। तो निश्चय से तो अपना आत्मा गुरु है, और व्यवहार से पंच परमेष्ठी गुरु है। कौन शिष्य योग्य शिष्य है, सच्चा शिष्य है? तो कहा पहला पॉइंट दिया, गुरु भक्त। गुरु भक्त होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति गुरु, मैं नहीं मानता किसी गुरु को। अरे तो किसी गुरु को नहीं मानता तो तू आगे नहीं बढ़ सकता, तेरे दोषों का निराकरण नहीं हो सकता, तू दोषों से छूट नहीं सकता, क्योंकि तू गुरु को नहीं मानता। गुरु होना कितना जरूरी है। गुरु नहीं तो दोषों से मुक्ति का मार्ग बतलाने वाला कौन मिलेगा गुरु के बिना? गुरु भक्त होना चाहिए। गुरु भक्त हैं हम, हमारे हृदय में गुरुओं के प्रति भक्ति का भाव है, पहला पॉइंट। फिर संसार से डरा हुआ होना चाहिए, तब तो गुरु की शरण में जाएगा। तेरे को संसार से डर ही नहीं लगता है तो गुरु की शरण में कैसे जाएगा? सुना आपने? गुरु की शरण में जा रहा है तो संसार से डर लगता है क्या तुझे? देखिए भाई, नरक निगोद की दशाएं, वहाँ की परिस्थितियाँ, वे भले ही हमारे को डरावनी न लग सके, इसलिए ना लगे क्योंकि ना हमने नरक देखा है ना हमने निगोद देखा है। और किन्हीं बातों पर हम भरोसा ना करें। दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं, किसने देखे नरक, हम नहीं मानते। ऐसे भी तो लोग हैं दुनिया में। निगोद निगोद की बातें, ये सब काल्पनिक बातें हैं, हम नहीं मानते। लेकिन भाई ये त्रियंश तो प्रकट दिखते हैं। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली तो प्रकट लड़ते हुए नजर आते हैं। सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त, घाव हो गया, पीड़ित हो गए, दुर्घटना हो गई, बेचारे पड़े हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, और निर्दयी होकर अन्य पशुओं के द्वारा दूसरे पशु खाते हुए देखते हैं। तितली उड़ रही थी और एकदम चिड़िया उड़ती हुई आई और पकड़ लिया उसको। हमें ये त्रियंचों के दुख तो ख्याल में आ रहे हैं कि नहीं? मनुष्यों के दुख तुझे प्रकट अनुभव में आ रहे हैं कि नहीं? मनुष्यों के प्रकट अनुभव में आने चाहिए, आ रहे हैं, और त्रियंचों के जगत में प्रकट दिखाई दे रहे हैं। बैलों के ऊपर वजन लाद दिया जाता है, चल नहीं पाते हैं, मारा जाता है उनको, खून की धाराएं बहती रहती है और वो छिल जाते हैं, चलते रहते हैं। समझो आप, पैरों के में नाल ठोक दी जाती है घोड़ों के, लोहे की, घोड़े की नाल, कीलें ठोकते हैं उसके अंदर। आप सोचो पैर में कीलें ठोकेंगे, क्या क्या हालत होगी उनकी। नाक छेद दिया जाता है, छेदन भेदन, भूख प्यास। कोई भूख से तड़प करके सब्जी मंडी में कोई जानवर आ जाए तो डंडे पड़ते हैं। ये त्रियंचियों के दुख है। ये सब दुख आंखों से दिखते हैं कि नहीं? एक माँ अपने बच्चे की भिष्टा साफ करके, पॉटी साफ करके कपड़ा फेंके रोड पर, तो 5 कुत्ते एक साथ लपकते हैं उसको खाने के लिए।
सुअरों की क्या दशा है, कुत्तों की क्या दशा है। अपने ही जन्म देने वाले बच्चों को वही बिल्ली खा जाती है, वही सर्पनी कुंडली बनाकर जन्म दिए हुए हजारों लाखों बच्चों को खा जाती है, निगल जाती है। कैसे दुख है संसार दशा में। अरे साहब होंगे उनके, हमें तो सुनो भाई, जन्म मरण तो मानते हो कि नहीं? पूर्व जन्म था या नहीं? भविष्य में ये जीवन पूरा हो जाने के बाद में नया मिलेगा या नहीं? तुम्हें कुछ डर लगता है संसार से? तुम्हें भय होता है? आज मरे और दुनिया तो भूल जाएगी, कल तीसरा दिन है। कौन किसको पूछता है, कौन किसको याद रखता है? हम मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा के पीछे भागे जा रहे हैं और दुनिया को उससे कोई मतलब ही नहीं है। स्वयं ही सोच रहे हैं मेरा इतना सम्मान, मेरा इतना सम्मान, मुझे इतने लोग जानते हैं, मुझे इतने पहचानते हैं। कि सुन, लोग तुझे पहचानते हैं और तू इतने लोगों को पहचानता है, सो तो ठीक, लेकिन तू अपने आप को पहचानता है कि नहीं, ये बता। क्या कितनों को पहचानता हूं? अरे साहब पता है आपको कहां कहां तक मेरी पहुंच है, कितने लोगों को मैं जानता हूं। अच्छा, और तुम्हें पता है मुझे कौन कौन जानता है? मुझे खुद को नहीं मालूम कितने लोग दुनिया के कहां कहां मुझे जानते हैं। कि अच्छा, सो तो ठीक है, तो ये बता तो अपने आप को जानता है या नहीं? है ये क्या क्या कह रहे हो आप? अपने आप को जानना क्या होता है? अपने आप को यदि नहीं जानता तो दुनिया कितनी भी जान ले, उससे दुख मिटने वाला नहीं है। अपने आप को जाने बिना सुख की उत्पत्ति होती नहीं है, अपने आप को जाने बिना सुख की शुरुआत होती नहीं है। कि साहब क्या बात करते हो, अभी तो शक्ल देख करके आया हूं आईने में, मुझसे ज्यादा मुझे कौन जानता होगा? लोग ऐसा कहते हुए कई गली मोहल्लों में मिल जाएंगे। अरे मुझसे ज्यादा कोई जानता है क्या? सुनो भाई, तुम जिसे अपने आप का जानना कह रहे हो, वो अपने विकार का जानना कह रहे हो, वो अपने कषाय का जानना कह रहे हो, अपनी विकृति, अपने दोष, अपने गुणों, अपने परिणामों के जानने की बात कर रहे हो। हम कह रहे हैं तुम अपने स्वभाव को जानते हो या नहीं? कि जानता हूं ना, मेरा स्वभाव धीरे धीरे बहुत खराब हो गया। मैं ऐसा नहीं था, मेरा ऐसा स्वभाव हो गया कि सुन भाई, तेरा जानना देखना स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टापन तेरा स्वभाव है, अनंत गुण संपदा से तू युक्त है। तू उसे जानता है कि नहीं जानता है? कि उसको तो नहीं जानता कि तुझे ये संसार के दुख दुख स्वरूप दिखने चाहिए। ये संसार से भयभीत नहीं होगा तो तू सच्चा शिष्य नहीं बन पाएगा। बोलो, कितनी गंभीर बातें इसमें छिपी हुई है, गहराई है बहुत ज्यादा। एक एक बिंदु के संदर्भ में एक एक घंटा चर्चा करो दीपेश जी, ऐसी है बातें, एक एक बिंदु के बारे में कोई इधर उधर की चर्चा नहीं। सिर्फ ये क्या कहना चाह रहे हैं, गुरु के भक्त और संसार से भयभीत, डर लग रहा है, कोई डरा नहीं रहा है, किसी के डराने की बात नहीं है। भूत आ गया, डराने वाले आ गए, डराओ मत मेरे को, देखो रात के समय भूतों की बातें मत करो। कि डरा नहीं रहा है, तुझे डर लगना चाहिए। भूत आकर के तुझे डराएगा या भूत से तुझे डर लगता है सो तो ठीक, लेकिन मैं मर करके भूत बन जाऊंगा, इस बात का डर है या नहीं है? क्या बोलो? तिर्यंचों की पीड़ा तो दिखाई देती है, उनके प्रति करुणा का भाव भी आता है, गायों के प्रति करुणा का भाव आता है, बूचड़खानों में कटने वालों के प्रति दया का भाव आता है, करुणा का भाव आता है, तड़पती हुई चिड़िया को, कबूतर को अस्पताल पहुंचाने का भाव आता है, उनकी रक्षा और सुरक्षा का भाव आता है। लेकिन इससे डर लगता है कि नहीं कि ओह कहीं मेरी दशा ऐसी ना हो जाए जैसी इस कबूतर की हो रही है। भावना तो क्या भारा था, हो मेरी ऐसी दशा जैसी पंच परमेष्ठियों की है। भावना तो ऐसी थी कि मेरी दशा पंच परमेष्ठियों जैसी हो जाए, और काम कैसे कर रहा है कि तेरी दशा इन कुत्ते बिल्ली तिर्यंचों जैसे हो जाए, गाय भैंस भेड़ बकरियों जैसी हो जाए। भय है कि नहीं? कहां से मर करके कहां चला जाता है, ये जीवन पूरा हो गया। बड़े बड़े सेठ यहाँ अनुकूलताओं में समय बिताया हो और सेठ जी के यहाँ प्राणांत हो गए, और दुनिया तो देख रही है, बुलाओ बुलाओ बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाओ, दिखाओ अभी तो शायद, और ये तो यहाँ सुन रहे हैं और वहां नीचे नरकों में डंडे पड़ रहे हैं। करोड़ों बिच्छुओं ने डस लिया हो, ऐसी वेदना को बर्दाश्त कर रहा है, वहां जाकर के चालू हो गया काम।
यहाँ तो अभी एसी में रख दिया उनको, अभी उनके बच्चे आएंगे अमेरिका से तो जलाएंगे। हाँ, अभी रख लो इनको 24 घंटे के लिए। और वहाँ क्या क्या काम है? यहाँ के एसी की रंच मात्र ठंडक वहाँ नहीं पहुँच रही नरक में। वो तड़प रहे हैं, नारकी तड़प रहे हैं, त्रियंश तड़प रहे हैं। और मनुष्यों के दुख कम है क्या? हम क्यों इधर उधर झांक रहे हैं? अपने आप की लाइफ को देख लो ना, शांति है क्या? कितने लोग कहते हुए मिल जाते हैं, पंडित जी सब अनुकूलता है, कोई कमी नहीं है घर में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों शांति नहीं, शांति नहीं। अच्छा परिवार है, अच्छा बेटे हैं, बहुएं हैं, परिवार है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं, शांति नहीं। ये क्या है? ये शांति नहीं है, चैन नहीं है, क्या चक्कर है? किसी ने कुछ कहते नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर क्या तकलीफ क्या है तुम्हारे को? ये दुख है मनुष्य गति के। कभी नौकर नहीं आते, कभी काम करने वाले नहीं आते, बच्चे जन्म लेते हैं तब से लेकर के दुख शुरू हो जाते। फिर उनको एक एक उनकी सूसू पोटी साफ करते रहो, उसने वोमिटिंग कर दी, डॉक्टरों को लेकर के भागते रहो, फिर उलझे रहो उसमें, फिर स्कूल ले जाओ, फिर उनको पढ़ाओ, फिर उनको क सिखा रहे हैं, उंगली पकड़ करके चलना, कहाँ फंसाए बतलाओ जंजाल में। फिर रोजाना स्कूल से समस्या आ जाए, बोलो आज उससे झगड़ लिया, आज इसका ये हो गया, आज इसका ये हो गया, दुनिया भर की झंझटें नहीं है। फिर अब ये तो कॉलेज हो गया, तब ये क्या जॉब करेगा, क्या काम करेगा। पहले तो खुद के जॉब की टेंशन थी, खुद के काम की टेंशन थी, अब बच्चों के काम की टेंशन। ये क्या करेंगे? इनके लिए अच्छा बिजनेस हो जाए, इनके लिए अच्छा काम हो जाए, फिर अच्छी लड़की तलाशो उनके लिए, पहले खुद के लिए देखते थे। ये क्या जंजाल में उलझाए हैं। और कदम कदम पर फिर कौन कैसा आ जाए, फिर किसके साथ क्या हो जाए, फिर लड़ाई झगड़े, फिर विवाद, फिर कोई पड़ोसी परेशान करता है, फिर कोई मकान मालिक दुखी करता है, फिर कोई किराएदार से परेशान है, फिर गाड़ी खराब हो गई रास्ते के अंदर, कभी किसी का बिल ज़्यादा आ गया। ये दुख नहीं है। कोई पैसे लेकर के भाग गया, किसी ने मना कर दिया, किसी ने लूट लिया, किसी ने चाकू दिखा दिया, कहीं सीढ़ियों से गिर गए, किसी को अटैक आ गया। ये सारे मनुष्य गति के दुख हैं। ये तो मैं बड़े बड़े दुखों की बात कर रहा हूँ, और छोटे छोटे दिन रात चलते रहते हैं। सर दर्द, पेट दर्द सो तो है ही। आज मन माफिक भोजन नहीं मिला, आज उल्टी हो गई, आज खाने का मन नहीं हो रहा है। ये दुख नहीं है संसार दशा के। अच्छा बंधन करके तैयार होकर के शादी में गया है, और रास्ते में जाते समय वो बाइक पर जा रहा था, और बगल से चलती हुई बस में से किसी ने वोमिटिंग कर दी, लो तुम्हारे ऊपर। अब ये मनुष्य गति के दुख नहीं है? क्या हालत होती होगी। आप रोड क्रॉस कर रहे थे और बगल से इतना तेज गति से गाड़ी निकली कि उसने पूरे छींटे उछाल दिए आपके ऊपर कीचड़ के। नीचे खड़े होकर के सड़क पर बात कर रहे थे और ऊपर से कबूतर ने बीट कर दिया आपके। ये दुख तो है ही ना। कभी दांत दर्द करने लग जाता है, दांत हिलने लग जाता है। सुनो भाई, यदि ये संसार के दुख तुम्हें दुख रूप लगते हो और तुम्हें ऐसा लगता हो कि इन दुखों से छूटने का कोई उपाय करना चाहिए, तो योग्य गुरु ही तुम्हारे लिए शरण है। शिष्य पने के लक्षण में संसार से भयभीत पने को शामिल कर लिया। ये शिष्य का लक्षण है। तू संसार से भयभीत है, तुझे डर लग रहा है संसार से, आजा गुरु की शरण में, तू योग्य शिष्य है। जैसे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, अरे सर क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, तो शिष्य ही नहीं है। डर तो लगना चाहिए। होमवर्क नहीं किया, काम नहीं किया, ये काम नहीं हुआ, भय तो होना ही चाहिए ना। और विनय, विनयशीलपना, संसार से भयभीत और विनयशील, धर्मात्मा, सम्यक ज्ञानी, एक एक विशेषण बड़े जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है। अपने आप में देखो आप विनयशील हैं या नहीं है, विनय से संपन्न है या नहीं है। धन संपन्न लोग बहुत मिलेंगे, परिवार संपन्न मिलेंगे, विनय संपन्नता है या नहीं। किस संपन्नता की बात कर रहे हैं? विनयशीलता शिष्य का लक्षण। धर्मात्मा होने चाहिए, धर्मात्मा होने चाहिए, धर्मात्मापन का प्रदर्शन नहीं। सच्चे धर्मात्मा कम मिलेंगे और धर्मात्मापन का प्रदर्शन करने वाले ज्यादा दिखेंगे।
और औरों की क्या बात करो, अपने आप को टटोलो ना। हम धर्मात्मा हैं कि धर्मात्मा का प्रदर्शन तो नहीं है कहीं? क्या अपने ऊपर लगाओ ना थर्मामीटर, सारी बात अपने लिए है भाई, किसी और के लिए नहीं है। क्या धर्मात्मा होने का नाटक तो नहीं है? क्या ये धर्मात्मा के लक्षण है? क्या ऐसे ही होते हैं धर्मात्मा? क्या धर्मात्मा के हृदय में ऐसी कशाएं चलती हैं? निर्णय करें अपने आप का, नहीं भाई ऐसे नहीं होते धर्मात्मा। धर्मात्मा शिष्य सम्यक ज्ञानी और शांत चित्त, मन में हो अपार शांति, आलस्य रहित, प्रमादी नहीं हो, उत्तम आचरण करने वाला, आचरण में उत्तम हो, उसे ही सच्चा शिष्य कहते हैं। यह सरल अर्थ था जो कल हमने पढ़ा था। सब हाँ, ये सारी बातें जुड़ी हुई है एक दूसरे से। कल हमने कहा तो था जो गुरु भक्त होगा वो संसार से भयभीत होगा। इसका मतलब जो संसार से भयभीत नहीं है वो गुरु भक्त नहीं है। गुरु के प्रति भक्ति का भाव ही नहीं आएगा उसको, क्योंकि गुरु जो संसार से छूटने का मार्ग बतला रहे हैं वो सुनने का उसे भाव ही नहीं आएगा। हाँ होंगे यार, बता रहे होंगे, ठीक है, तू उनका भक्त है, माने तुझे संसार से डर रहता है, तू उनका भक्त है, इसका मतलब विनय तेरे में है, तब तो तेरे गुरु हैं। जिसके हृदय में विनय नहीं उसका कोई गुरु नहीं, और जिनके प्रति विनय का भाव है वही गुरु है। कि साहब गुरु कैसे होते हैं, गुरु कैसे बनाए जाते हैं? कोई ऐसे बहुत आजकल ऐसा भी चलता है, कुछ रजिस्टर्ड शिष्य हो जाते हैं, क्या डिक्लेयर्ड, ये हमारे शिष्य हैं। गुरु दीक्षा मतलब क्या? गुरु दक्षिणा नहीं, शिष्य ऐसे दीक्षित करते हैं अपने शिष्यों को। माने बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे दुनिया में, इस तरह के लोग हैं, मेरी निगाह में कई लोग घूम रहे हैं, वो कहते हैं मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, अब इतने हो गए, रोज मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मेरे को इतने, मतलब वो लोग ट्विटर पे गुरु बन रहे हैं। आप समझते क्या है? बहुत से लोगों को तो खबर ही नहीं है, वो गुरु बन रहे हैं। वो कितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, गुरु हैं हम। भाई यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, आप क्या कह दिया यहाँ पर, ये सारी बातें होनी चाहिए, 8 बातें जिनमें वो सच्चा शिष्य है, ठीक है ना? धर्मात्मा, सम्यक ज्ञानी, शांत चित्त वाला, वगैरह वगैरह सब कुछ। चलिए तो विशेष अर्थ पढ़ें इसका अपन आगे, विशेष बात कुछ क्या कहना चाहते हैं ये। यहाँ शिष्य का अर्थ श्रावक समझना चाहिए। बोलो शिष्य माने क्या है? श्रावक। जो भी श्रावक है वो शिष्य है। लेकिन श्रावक कौन? हर व्यक्ति अपने आप को श्रावक समझता है, हम श्रावक हैं, हम श्रावक हैं, हम श्रावक हैं। तुम हो कौन श्रावक? श्रद्धा नहीं है तुम्हारे को जिन धर्म के प्रति, तुम श्रावक कैसे हो सकते हो? विवेक नहीं है तुम्हारे को, और योग्य श्रावक के योग्य क्रिया नहीं है, तुम श्रावक कैसे हो सकते हो? 3 अक्षर है ना, श्रद्धा, विवेक और क्रिया। श्राव श्रद्धा वह विवेक का सूचक, क क्रिया का सूचक। श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो। और श्रावक की परिभाषा बना दो इन तीनों बातों को लेकर के, जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करे। क्या? जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करे उसका नाम श्रावक। बराबर? तो जो श्रावक है वो शिष्य है। गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना को गुरु भक्ति कहते हैं। ओहो क्या गजब बात है भाई। गुरु भक्ति का मतलब क्या है? गुरु के जबान से निकले हुए शब्द को पूरा करने के लिए मरने को तैयार हो, सर्वस्व समर्पण। गुरु ने यदि हमारे को ये कह दिया कि घर छोड़ दो, जो आ गया, उन्होंने कह दिया कि ऐसा करना है तुम्हारे को, कि ठीक है, जो आ गया। गुरु ने कहा बिजनेस आज ही बंद हो जाना चाहिए, हो जाएगा, इफ एंड बट नहीं कुछ भी। अब वो क्या कहें गुरु? देखो गुरुओं की दृष्टि बहुत विशेष होती है, वे क्या सोच करके अपने शिष्य को क्या उपदेश दे रहे हैं ये वो ही जानते हैं। उनके अंतर में क्या बात छिपी हुई है ये गुरु ही जानते हैं, ये श्रावक नहीं समझ सकता है। ये तो ये कह रहे हैं सर्वस्व समर्पण,
गुरु के प्रति, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई तर्क नहीं, क्यों क्या कुछ नहीं पूछना है। सिर्फ एक बात कि जो आपने बात कही है उस बात की स्वीकृति करना है, बस। ऐसे स्वीकृति करे गुरु की बात को सुनकर, तब जाकर के वो जीव मोक्ष मार्गी होता है। देखो यहाँ इस गुरु शिष्य की इस चर्चा को हम देशनालब्धि पर लागू कर सकते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति 5 लब्धियों पूर्वक होती है, बराबर। क्या क्या नाम है 5 लब्धियों के मास्टर साहब? क्षयोपशम लब्धि, अजी उसमें है ही नहीं लिखी हुई। हाँ, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, 5 लब्धियां ना। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। याद रखना सब। किसी को याद नहीं है क्या? पारुल जी याद है? याद है ना दिपेश जी, प्रवीण जी सब? कौन कौन सी? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियां। अब इन 5 में से जो देशना है ना बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो देशना किसकी होती है? तो कहा ये गुरु की होती है देशना। देशना मतलब गुरु के उपदेश को हृदय में स्वीकार करना, उसका नाम है देशना लब्धि। ये 5 लब्धियां किसके लिए कही? मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए। प्रथमोपशम सम्यक्त्व इन 5 लब्धियों पूर्वक ही होता है। इसलिए 5 लब्धियां, और 5 में से इंपॉर्टेंट कहाँ है? देशना लब्धि। फिर आगे प्रायोगिक और करण के बिना तो होगा ही नहीं काम। लेकिन देशना में गुरु का उपदेश है, तो इस और सच्चे गुरु का उपदेश, सच्चे गुरु के, सम्यक ज्ञानी गुरु के उपदेश के बिना वो देशना सच्ची नहीं होती और मोक्ष मार्ग नहीं होता। तो ये समर्पण चाहिए गुरु के प्रति। सर्वस्व समर्पण की भावना को गुरु भक्ति कहते हैं, अथवा गुरु के अनुकूल प्रवर्तन करने की भावना को गुरु भक्ति कहा जाता है। गुरु के अनुकूल प्रवर्तन, ऐसे भी गुरु भक्ति कहेंगे हम, इसके बिना गुरु भक्ति नहीं होती। गुरु भक्ति के परिणाम स्वरूप भाव से भय होना और गुरु के प्रति विनय भाव आना स्वाभाविक है। ये उन्हीं बातों को खोल रहे हैं, थोड़ा सा जो बातें थी विशेषार्थ में खोलेंगे तो उसी को। गुरु भक्ति के परिणाम स्वरूप भव से भयभीत, और गुरुओं को देख करके भी हमारे को संसार से भय लगता है। यार आखिर ऐसा क्या हुआ? इनके पास सब कुछ था, इन्होंने क्यों छोड़ा? ये तो राजा थे, क्या कमी थी इनके पास में, फिर क्यों दीक्षा ली इन्होंने? ओ, सुख नहीं है कहीं भी, ये बात ख्याल में आती है। हे गुरुवर, शाश्वत सुख दर्शक, तुम्हारे स्वरूप को देखकर संसार से भय होता है, डर लगता है हमारे को संसार से। क्या हो जाए अचानक, अभी कल अटैक आ जाएगा, आज आ जाएगा, बैठे बैठे हो जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा। अभी जाकर के डॉक्टर को दिखाया और उसने कहा जांच कराओ, और जांच हुई, ओ गांठ है, ये क्या करें? बायोप्सी के लिए घबराहट चालू हो गई, रिपोर्ट आ रही है, क्या हो गया भाई साहब? 2 दिन के अंदर तो पूरी की पूरी दुनिया बदल गई। 2 घंटे में, मिनटों सेकंडों के अंदर पूरा जीवन बदल जाता है। ये घबराहट होनी चाहिए थोड़ी सी, अधमरा हो जाता है भाई साहब, मौत ही आ जाती है। गुरु भक्ति किसे कहते हैं? कि गुरु भक्ति के परिणाम स्वरूप भव से भय होना। भव मतलब संसार, भव मतलब चतुर्गति, भव मतलब मनुष्य भव, त्रियंच भव, नरक भव, देव भव, इनको कहते हैं भव गति। तो इन भवों से भय होना, चले जाऊंगा कहीं, जाना है कि नहीं? ये जीवन पूरा होकर के कहीं जाएगा या नहीं जाएगा? अरे खत्म, अब मेरी लाइफ खत्म हो गई, बस अब कुछ नहीं। अब अगला किसने देखा? किसने देखा क्या बात कर रहा है? भुगतना पड़ेगा, देखने की बात नहीं है। आपको मानना पड़ेगा ये पुनर्जन्म, और आपको श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप कुछ नहीं समझ सकते फिर। और समझ में आती है, बच्चों को देख करके ये बात समझ में आती है, वृद्ध लोगों को देख करके ये बात समझ में आती है, उनके संयोग और उनके जन्म की परिस्थितियों को देख करके समझ में आती है, कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कोई रिलेशन है।
इसलिए ऐसा हो रहा है। भाव से भय होना और गुरु के प्रति विनय भाव आना, विनय का भाव, ये भी सब क्या है, स्वाभाविक है, शिष्य में होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन, और क्या कहना चाहते हैं ये शिष्य के संदर्भ में। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के अभाव, ये शिष्य का लक्षण। अनंतानुबंधी कषाय और चौकड़ी, चौकड़ी माने चार, चौकड़ी गिनते चार लोगों की चौकड़ी, क्रोध मान माया लोभ। और ये किसकी चौकड़ी है, अनंतानुबंधी की, माने अनंतानुबंधी में ये चार शामिल हैं। इस कषाय चौकड़ी के अभाव से, अथवा दो चौकड़ी की बात करो, दूसरी चौकड़ी कौन सी होगी, अप्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी दूसरी, नंबर 3, नंबर 4 संज्वलन। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। ये कह रहे हैं या तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव से अथवा दो कषाय चौकड़ी के अभाव से, जिसको आंशिक वीतरागता प्रकट हो चुकी है, वह धर्मात्मा है। ये धर्मात्मापन, वीतरागता प्रकट हो तो धर्मात्मा होता है। धर्म की शुरुआत ही चौथे गुणस्थान से होती है। हाँ, चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक, उसके तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव है। पंचम गुणस्थानवर्ती देशव्रती, उसके दो चौकड़ी कषाय का अभाव है। और श्रावक संज्ञा दोनों के लिए है, एक अविरति श्रावक है वो चौथे वाला, एक व्रती श्रावक है वो पांचवे वाला। माने अविरति श्रावक हो या व्रती श्रावक हो, श्रावक होने की यहाँ बात कही थी। फिर मोक्ष मार्गी नारकी और तिर्यंच भी धार्मिक है। क्या बात कर रहे, बोलो। जिनके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया हो, ऐसे नारकी जीव भी शिष्य हैं, सम्यक दृष्टि है, और तिर्यंच भी पात्र है। माने जिसके जीवन में ये तत्व ज्ञान उतरा है, जिस जीव ने अपने आप को जाना पहचाना और अपने स्वरूप को समझा है, वो जीव धार्मिक है। उस जीव के धार्मिक बने की चर्चा चल रही है। नारकी, नरक में लड़ने कटने मरने पिटने वाले वो नारकी, वो धार्मिक हो सकते हैं कि हाँ धर्मात्मापन अंदर से होता है, बाहर से नहीं। अरे इतनी कषाय करते हैं, ये कैसे धर्मात्मा? सुनो, बाहर में बहुत कषाय दिखने वाले होने पर भी धर्मात्मा हो सकते हैं, और बाहर में बिल्कुल कषाई न दिखने पर भी महापापी हो सकते हैं। बोलो, खेल किसका है? अंदर का खेल है। बाहर से तो दिख रहे थे, बहुत पापी दिख रहे थे, बहुत पापी दिख रहे थे। अरे दिख रहे थे, तुम्हारी दृष्टि में खोट है, इसलिए दिख रहे हैं। अंदर से धर्मात्मा है। गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु शिष्य को डांटता हुआ दिखाई दे रहा है, गुस्सा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वितरागी संत अपने शिष्यों के ऊपर क्रोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्रोध नहीं, करुणा है। कक्षा में देर से आया कोई विद्यार्थी, अध्यापक ने डांट दिया, बोलो क्रोधी है क्या? क्रोधी नहीं है, करुणा है उसके प्रति। क्या अभिप्राय अलग है। बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, डांटा उसको पढ़ाने के लिए डांटा, उसको सिखाने के लिए डांटा, तो ये क्रोध नहीं है, ये करुणा है, ये वात्सल्य है, ये प्रेम है उसके प्रति। ये समझ में नहीं आता हमारे को। हमें लगता है कितना गुस्सा, मम्मी कितना गुस्सा करती है, पापा कितना गुस्सा करते हैं, दादा कितना गुस्सा करते हैं, दादी कितना गुस्सा कर रही है, ये हमारे सर कितना ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा। अरे भाई, गुरुओं की जो करुणा है वो क्रोध रूप प्रतिफलित होती हुई दिखाई देती है। तो क्रोध दिखते हुए भी क्रोधी नहीं है, ठीक है, गुस्सा दिखते हुए भी गुस्से वाले नहीं है, कषाई दिखते हुए भी कषाई नहीं है। अब दूसरा लगाओ, उल्टा करो, ऊपर से शांत दिखते हुए भी अंदर में ज्वालामुखी जल रहा है। ये बात संभव है।
ये यहाँ क्या कहा? अभी नारकी की बात करो। नारकी कैसा है? बाहर में आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही है, जल रहे हैं, जला रहे हैं, लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, नारकी जीव। और लेकिन फिर भी यदि सम्यक्त्व है, कौन से? वो भजन, हाँ, बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटाघटी, और चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है कटापटी। ये नारकी। और त्रियंच भी धार्मिक हो सकते हैं। शेर का जीव धार्मिक था या नहीं? धार्मिक हो गया था। हाथी धार्मिक हो गया था या नहीं? कभी शेर धार्मिक हो जाता है, हाथी धार्मिक हो जाता है, मेंढक धार्मिक हो जाता है, हिरण धार्मिक हो जाता है। कैसे कैसे जीव, त्रिलोक मंडन हाथी की चर्चा चलती है। कभी किसी, ये धार्मिक कैसे हो गई? गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण, व्रत ले लिया, गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगा, वो त्रियंच भी धार्मिक हो गए। और देखो, जब धर्मात्मा होते हैं तो धार्मिक जीव सहजी शांत चित्त हो जाते हैं। अब धर्मात्मा हो गए, अब नहीं है, माथे पर वजन नहीं है, अब कर्तृत्व का वजन उतर गया, कुछ करना न धरना, मग्न रहते हैं अपने स्वरूप में। ये धर्मात्मा जीव, सहज चित्त की शांति, शिष्य है वो। शांत नहीं होगा, देखो इसलिए आपने कक्षा में जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो क्या कहते हैं? शांत रहो। बच्चे शोर करते रहते हैं, वो क्या कहते हैं? शांत रहो, चुप रहो। तो जो बच्चे चुप हैं, शांत हैं, इसका मतलब वो योग्य सच्चे शिष्य हैं। और जो शांत नहीं है, अशांत हैं, वो शिष्य नहीं। बड़े बड़े सभाओं में क्या हमें तो बहुत शांति दिखाई देती है। जहाँ शांति दिख रही है, इसका मतलब ये सब योग्य शिष्य हैं। और जहाँ अशांति है, इसका मतलब ये शिष्यपना शोभित नहीं होता। गुरु के उपदेश को, गुरु की वाणी को शांत भाव से, शांत चित्त से सुनने वाला होना चाहिए। बाहर में शांति से सुन रहा है और अंदर चित्त में अशांति है तो भी नहीं चलेगा, अंतर में भी शांति होनी चाहिए। और एक बात और कहूँ, अंदर में शांति नहीं हो तो गुरु का उपदेश अंदर में प्रवेश ही नहीं करता। आपके घर में झाड़ करके आओ आप, और यहाँ आने के बाद में आप कितना भी सुनो तो आप सुन ही नहीं पाओगे, वो चल रहा है आपके दिमाग में। घर में मम्मी ने डांट दिया हो क्या, और बच्चा पढ़ने के लिए बैठा हो, अब सर पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा पढ़ने के लिए बैठा, अब इतना होने पर भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि चित्त अशांत है। मैं कहता हूं, आप घर से निकलते समय एकदम भैया सूचना मिल गई कि दुकान के ताले टूट गए। अब आपने सोचा दुकान पे जाऊं कि मंदिर जाऊं, क्या करूं? पहले किधर जाऊं? बोलो किधर जाएंगे आप? दुकान ही जाएगा, दुकान ही जाएंगे। नहीं भैया तो कह रहे हैं अब यार आधी दूर तो आ गए थे, बीच में फोन आया, अब जो होगा सो होगा, मैं तो मंदिर ही चलता हूँ। ऐसा हो सकता है ना, शुरू में ही यदि फोन आ गया तो हो सकता है दुकान चले जाएं। आधे रास्ते निकलने के बाद आया फोन, अब जो जिसने फोन किया है ना, तो संभाल लेना यार, जो होगा जो हो जाएगा, मैं तो चला मंदिर के बाद आऊंगा। अब टूट तो गई, अब क्या होगा? अब यहाँ आकर के बैठ गए। अब बैठ तो गए, लेकिन चित्त शांत है या नहीं है? बोलो। अब ये चित्त यदि शांत नहीं हो, शिष्य के लक्षण की बात कर रहे हैं, शिष्य की बात करें, शिष्य कैसा होना चाहिए। ये कह रहे हैं यदि तुम्हारा चित्त शांत नहीं है तो तुम सामने बैठे हुए होने के बावजूद भी बात को समझ ही नहीं रहे हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है वहां। चित्त की अशांति तुम्हारे उपयोग को भ्रमित करती है, चित्त की अशांति उपयोग को भटकाती है। इसलिए शांत चित्त हो, निर्विकल्प होकर के बैठो, शांत चित्त होकर के बैठो, अशांति लेकर के मत बैठो। भाई साहब सरल बातें हैं, सरल होकर के बैठोगे तो बातें हृदय में प्रवेश करेगी, आनंद आएगा आपको। मराल वृंद नहीं समझते, हंस का समूह, संत चित्त मराल वृंद जनवाणी स्तुति के अंदर आता है। मराल कहते हैं, मराल शब्द हंस का पर्यायवाची है।
ये कहाँ से पूछ लिया बीच में आपने? हैं? आ गया कहीं से भी याद? अरे चित्त में मराल ब्रह्म चल रहा था क्या? ये प्रकरण नहीं समझ में आएगा? हाँ, चलो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं, आपका यदि चित्त स्थिर नहीं है तो जिसका चित्त स्थिर नहीं है वो शिष्य नहीं है, बात खत्म। अब जब चित्त स्थिर हुआ तो शिष्य है, और जब चित्त स्थिर नहीं है तो शिष्य नहीं है। फिर आप समझ नहीं पा रहे कुछ भी। चित्त की स्थिरता चाहिए, शांत चित्त लक्षण बतलाया। ये 6 नंबर का लक्षण था, शांत चित्त हो जाते हैं। धर्मात्मा जीव सहज ही शांत चित्त हो जाते हैं। मिथ्यात्व का अभाव होने से एवं तीव्र कषायजन्य परिणामों का नाश होने से, ये 2 चीजों का नाश हो गया उसके जीवन में। श्रावक सदा धार्मिक कार्यों में उत्साहित रहता है। क्या कहा था? आलस्य रहित और उत्तम आचरण करने वाला, ये विशेषण कहे थे ना। तो उत्साही होकर के प्रवर्तन करता है। अरे यार इन्होंने फिर विधान रख लिया, अरे यार ये फिर शिविर, ये फिर आयोजन, अरे कितने कितने क्या करें, कोई सब काम धाम ही बंद कर दें क्या? हम कहाँ इन्हीं में लगे रहें क्या? तो अनुत्साही होकर के प्रवर्तने वाला शिष्य नहीं होता। लेकिन मिथ्यात्व का भाव हो गया तो धार्मिक कार्यों में शुभ राग क्यों करेगा? होता है ना, भूमिका अनुसार होता है। आप ये कह रहे हैं मिथ्यात्व का अभाव हो गया तो फिर धार्मिक कार्यों में शुभ राग क्यों करेगा? शुभ राग अभी 4थे गुणस्थान में तो है ही, 5वें में भी है, 6ठे 7वें में भी है, भूमिका अनुसार 10वें गुणस्थान तक है। अभी तो मोटा मोटा गया है, अभी राग नहीं गया है, राग का कर्तृत्व गया है। क्या? राग तो रह रहा है अभी, लेकिन राग का कर्तृत्व, राग का अपनापन टूट गया है। तो ये श्रावक सदा धार्मिक कार्यों में उत्साहित रहता है। ये सब सच्चे शिष्यों के लक्षण की बात चल रही थी, और हम भी सच्चे शिष्य हैं, हमारे में भी इस तरह के लक्षण हैं, होने चाहिए। और यदि किसी के जीवन में इस प्रकार के लक्षण ना हो, इन 8 में से एकाध की कभी कदाचित कहीं कुछ कमी दिखती हो, तो उसकी पूर्ति करने का प्रयास करें। देखो गुरु के भक्त आप हैं, एक बार देख लें, 1 मिनट बस और। गुरु के भक्त हैं हम, ठीक है। संसार से भय लगता है हमारे को, हाँ। विनयशील, कभी किसी में कमी दिखती हो तो विनयशील पने को डेवलप करें। धर्मात्मा और सम्यक ज्ञानी होना चाहिए, और शांत चित्त कभी कदाचित ना हो है? तो चित्त शांत करके विकल्प को तोड़ के बैठना चाहिए। मंदिर के दरवाजे पर निश्चय कहकर के अंदर प्रवेश किया ना, सर्व सांसारिक विकल्पों का त्याग करके मंदिर के अंदर आया। सुनो, जैसे नीचे चप्पल उतार करके आते हो ना, ऐसे घर गृहस्थी के विकल्पों को वहां रख करके आया करो, चप्पल जूतों के साथ साथ फिर जाते समय ले जाएं कि नहीं? अरे क्या वो अपने आप ही पीछे लग जाएंगे तुम्हारे। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद वो सारे विकल्प टूट जाने चाहिए, तो शांत चित्त होगा। अभी घर याद आ रहा है, दुकान बिजनेस याद आ रहे हैं, परिवार याद आ रहा है, काम याद आ रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद में क्या क्या काम करने सब याद आ रहे हैं। चित्त में शांति नहीं होगी, घड़ी दिखती रहेगी बार बार में। ये शांत चित्त और आलस्य रहित तो होना ही चाहिए, निष्प्रमादी होने की बात कही है। उत्तम आचरण वाला, योग्य आचरण, व्यसनादिक से रहित, अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला हो, ऐसे शिष्यों को सच्चा शिष्य यहाँ वादीप सिंह सूर्य आचार्य ने कहा है। और हम विश्वास दिलाते हैं वादीप सिंह आचार्य को कि हम ऐसे योग्य शिष्य बन के रहेंगे, और ये गुरु भक्ति मुक्ति का भी कारण होती है। यह चर्चा आगे की है, कल इस चर्चा को आगे